हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अंशु जी के घर में नन्हा मेहमान का स्वागत हो चुका है और बहुत ही खुशी की बात है। तो आप भी भर-भर के सिर्फ ब्लेसिंग्स ही दीजिए और इस न टाइम पे अगर आपसे ब्लेसिंग्स ना निकल पाए तो प्लीज़ हेट कमेंट उनको मत करिए, क्योंकि उनके कमेंट बॉक्स में इतना ज़्यादा हेट कमेंट पिछले दिनों मैंने देखा है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि दुनिया में इंसानियत कहाँ मर गया है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और अगर मेरे वीडियो पे आप पहली बार आए हैं मेरे इस चैनल पे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत ही तसल्ली से पूरा वीडियो सुनिए। फिर आपका जो भी ओपिनियन रहेगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में अ, खुले दिल से आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अंशु जी को बेबी होने वाला था और उनका चल ही रहा था प्रेग्नेंसी पीरियड, जो कि बहुत ही स्मूथ चल रहा था, ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो इंस्टेंट उनको जो हुआ परसों, जैसे कि उनका कल का वीडियो आया, तो परसों में भी उनको पेन उठा था बहुत ज़्यादा। तो पेन बढ़ने की वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वो नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी, तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके बताया कि उनको अर्जेंट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और उनको मतलब जो भी है बेबी डिलीवरी उनका उसी समय होने वाला था। तो यहाँ तक चीज़ें समझ आता है कि हाँ, बहुत समय इंसान का प्रीमैच्योर बेबी भी डिलीवरी होता है, नॉर्मल डिलीवरी भी होता है, सी सेक्शन भी होता है। हम सब माँ हैं, हमने भी ये सारा फ़ेज़ एक टाइम पे गुज़ारा है, निकाला है, तो हमें पता है कि चीज़ें हमेशा जैसा हम सोचते हैं बहुत ही बटरी स्मूथ वैसा होता नहीं है, ठीक है? तो समटाइम्स बहुत ही क्रिटिकल भी होता है सिचुएशन और किसी-किसी का बहुत ही ज़्यादा स्मूथली निकलता है। अल्टीमेटली ये बोलना चाह रही हूँ कि हर किसी का प्रेग्नेंसी पीरियड अलग होता है, ठीक है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भई सबका प्रेग्नेंसी सेम होता है। तो इसी चीज़ में जब अंशु जी का पहला वीडियो आया हॉस्पिटल जाते हुए, तो उन्होंने बताया कि उनका जो डिलीवरी डेट है वो 15th और 16th जैन को है, जनवरी के महीने में। तो वो अभी बहुत टाइम है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ 20-25 दिन पहले ही उनका डिलीवरी होने वाला है। तो इसी बात को लेके पूरे वाईटी पे इतना ज़्यादा हल्ला मच गया कि भाई लोग इनको हेट देने लग गए। मतलब आप समझ सकते हैं लोगों की मानसिकता इतनी नीच हो गई है कि जो लड़की खुद एक इतना बड़ा एक कदम के तरफ मतलब इतना बड़ा एक स्टेप ले रही है अपने जीवन में, सबसे बड़ा यही धर्म होता है एक औरत के जीवन में जब वो माँ बनती है। बोला जाता है कि पुनर्जन्म होता है एक औरत का जब वो माँ बनती है। तो इस टाइम पे लोग ब्लेसिंग्स देते हैं, अपने दुश्मनों को भी ब्लेसिंग्स देते हैं। ख़ैर यहाँ पे अंशु जी के जो दुश्मन हैं वो तो इंसान कहलाने के ही लायक नहीं है, क्योंकि उनके तरफ से ना तो कोई ब्लेसिंग्स आया, ना एक भी इंसान का इन्वॉल्वमेंट दिखा है। पूरा-पूरा टाइम अंशु जी अपने दर्द से कतरा रही थी। हॉस्पिटल में वो पूरा 1 नाइट थी और पूरे चीज़ें हुआ उनके हॉस्पिटल के तरफ से, डॉक्टर की तरफ से पूरी-पूरी कोशिश की गई कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पेन में थी वो। उसके बावजूद जो उनके माने हुए फैमिली है सो कॉल्ड मायके वाले, उनके साइड से एक भी इंसान उनसे मिलने नहीं गया है, ठीक है? तो अब अंशु जी के कमेंट बॉक्स में भर-भर के उनको हेट मिल रहा है, तो कुछ कमेंट्स मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, कि मिसकैरेज वाला नाटक था ताकि खाच फैमिली से रिश्ता तोड़ सके, ठीक है? क्या खेल खेली है? तो ये इनको लग रहा है कि मिसकैरेज है जो उनका नाटक था। इनका तो मार्च में मिसकैरेज हुआ था, फिर इतनी जल्दी बेबी कैसे हुआ? अच्छा। मतलब मिसकैरेज वाला नाटक की थी, कोई मिसकैरेज नहीं हुआ था। ये मैं अलग-अलग ही कमेंट्स पढ़ रही हूँ, जो मैं स्क्रीन में डाल भी दूँगी आपके लिए। घर का कोई सामान साफ नहीं करती हो, हॉस्पिटल साफ कर रही हो। जो औरत माँ बनने वाली होती है ना, तो उसको बहुत समय बहुत चीज़ों की ख़्याल होती है। तो ऐसे ही वो टहलते-टहलते अपने रूम में, हॉस्पिटल के रूम में, वो बोल रही थी कि मेरा मन कर रहा है कि मैं सब कुछ साफ कर दूँ, मैं बाथरूम साफ कर दूँ, मैं ये साफ कर दूँ, वो साफ कर दूँ, ठीक है? तो उसपे भी लोग उन्हें हेट दे रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि ये अंशु का मिसकैरेज हुआ, अभी 9 मंथ नहीं हुआ तो दूसरे बच्चे को 9 मंथ कैसे हो गया? तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो ये महान गायनेकोलॉजिस्ट हैं सारे के सारे, इनके कमेंट बॉक्स में जाकर हेट दे रहे हैं। तो पूरी पृथ्वी में जितने भी बच्चे हैं सब 9 मंथ प्लस होकर ही डिलीवरी होता है ना?
मतलब कोई भी 8 महीने में डिलीवरी नहीं होता है, 7 मंथ्स में डिलीवरी नहीं होता है, मतलब प्रीमैच्योर्ड बेबी कोई नहीं होता है, साढ़े 9 महीने के बाद ही बेबी होता है और जिसका मिसकैरेज होता है, उसके मिसकैरेज के 1-2 साल तक वो कंसीव नहीं कर सकती। है ना? ऐसे ही बोलना चाह रहे हैं सारे के सारे लोग। तो मिसकैरेज होने के बाद इंसान जल्दी कंसीव कर लेता है, ये पता है क्या आप लोगों को? मतलब जो भी ये हेट दे रहे हैं। अब उनका क्या कॉम्प्लिकेशंस था, मिसकैरेज होना ही एकमात्र वो नहीं होता है, बहुत से मिसकैरेज ऐसे भी होते हैं, जिनमें डॉक्टर सख्त से मना कर देते हैं कि आप 6 महीना, 3 महीना 6 महीना तक आप दूसरा कंसीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है? आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स आप ट्राई करना इस चीज़ के लिए। और बहुत से मिसकैरेज ऐसे भी होते हैं जो मतलब बहुत ही नॉर्मली वो चीज़ रिज़ॉल्व हो जाती है, फिर इंस्टेंट लोग दूसरा कंसीव भी कर लेते हैं। तो ये जो मतलब क्रीपी मानसिकता है, ये मुझे समझ नहीं आता कैसे माइंडसेट वाले लोगों का ये कमेंट होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ खाज फैमिली से आप प्यार करते हो और खाज फैमिली पे आप इतना ज़्यादा मतलब जान छिड़कते हो कि आप किसी के भी कमेंट बॉक्स में मुँह उठा के जाओगे और गंदगी भर के आओगे। मानते हैं चलो रिएक्शन वाले तो आईना दिखा रहे हैं, बट ये अंशु जी की तरफ से तो कुछ भी नहीं आया था। तो इतना हेट क्यों? इतना हेट क्यों? ठीक है? थोड़ा सोचने वाली बात है। और यहाँ पे देखिए एक और आई है हालाँकि इनका इंटेंशन बहुत अच्छा था शायद, ये अच्छा समझ के वहाँ पे कमेंट करके आई हैं कि शुभम भाई, यदि वो माताजी मिलने जाए हॉस्पिटल में, तो मिलने देना बेबी से। हुँ? सारे गिले-शिकवा दूर हो जाएगा। तो मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ मिलने तो तब देंगे ना जब लोग मिलने जाएँगे। तो यही तो सवाल है। ये जो बड़े-बड़े भाषण देने वाले लोग हैं ना कि मैं अपने बच्चों की तरह मानती हूँ उसे, तो अपने बच्चों को तो 70 बार इन्होंने क्या बोलते हैं त्याग दिया था। है ना? कि इनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसने नाक कटाया, इसने ये किया, वो किया। फिर उसी बच्चों को गोदी में बिठा के स्पून फीड करा रहे हैं। तो इस बच्ची का क्या गलती था? आज मैं पूछती हूँ माताजी से कि इस बच्ची का क्या ऐसा बड़ा गलती इसने गुनाह कर दिया था, क्राइम कर दिया था जिस वज़ह से जो लड़की माँ बनने जा रही है, इतना ज़्यादा वाइटल सिचुएशन में उसका ख़्याल तक नहीं आया आपको आप उल्टा क्या करते हो, आप उल्टा जाते हो वीआईपी ट्रीटमेंट लेने के लिए बर्थडे पार्टी मना रहे हो, वहाँ पे डीजे नाच रहे हो। मतलब शर्म, हया, लिहाज़ कुछ भी इन लोगों के अंदर नहीं है। इन लोगों के अंदर एक होता है ना आँखों का शर्म कि लोग भी देखेंगे तो क्या बोलेंगे यार ये चीज़ नहीं दिखाते हैं, छुपा लेते हैं कम से कम 2 दिन घर का ही वीडियो दिखा देते हैं। नहीं है, ये बेबाक होके लोगों को नीचा दिखाते हैं, ये घर ऐसा है। ठीक है? तो अंशु जी का जो है कि एक रात पूरी तरीके से इनका पेन में गया। आखिरकार जब इनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ, तब इनको सी सेक्शन के द्वारा बेबी प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। जब तक अंशु जी की तरफ से जेंडर रिवील नहीं होता है, तब तक मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी। भले बहुतों का बहुत कुछ बोलना है, बट बेबुनियादी बातें मैं नहीं करती हूँ, तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी कि बेबी बॉय हुआ है या गर्ल हुआ है। ये उन्हीं के वीडियो से पता चल जाएगा आप सबको। हालाँकि जो भी हुआ है मेरे तरफ से सिर्फ़ ब्लेसिंग्स ही रहेगा कि दोनों स्वस्थ रहे, आगे बढ़े। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे अंशु को, देखिए एक कहावत है, आज के टाइम पे मैं बता रही हूँ कि ये कहावत है ना कि माता-पिता के बाद पूरी दुनिया में एक लड़की का मतलब अपने कज़न को छोड़ के, अपने खुद के भाई-बहन को छोड़ के किसी के साथ खून का रिश्ता नहीं होता है, ठीक है? बस ससुराल में जाने के बाद ना सबसे पहला जो खून का रिश्ता बनता है वो अपने बच्चे के साथ बनता है। जिस बच्चे को आपने 9 महीना अपने खून-पसीने से सींचा है, ठीक है? तो आज आपके जीवन में सबसे बड़ा दुःख है कि आपके सिर पे वो माँ के ममता का आँचल नहीं है, जो माँ एक बच्ची के माँ होने के बाद जो केयर, जो प्यार, जो एक होता है ना कि अ, वो कोमल हाथों से जिस तरीके से अपनी बेटी को स्वस्थ करती हैं, वो जो जर्नी होता है कि नया बेबी को जिस तरीके से वो अपनी नानी के पास पलता है, बड़ा होता है। ख़ैर दादी की तरफ से भी वो चीज़ पूरी हो जाती है, लेकिन एक बेटी के लिए इस समय उनकी माँ का होना बहुत ज़्यादा मैं समझ सकती हूँ कि कितना ज़्यादा पेनफुल है जिनके सिर पे माँ का साया नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको वो दुःख तो नहीं कम कर सकती, बस मैं इतना बोलूँगी मेरे वीडियो के द्वारा कि
अब आपको वो सारी खुशियाँ इस बच्चे के अंदर ही आपको लेना है और इस बच्चे के साथ ही आपको जीना है कि खून का रिश्ता आपका इस बच्चे के साथ ही है। अपने माता-पिता, भाई के बाद अगर कोई आपका सबसे ज़्यादा करीबी है तो ये बच्चा है, जिसको आपने जन्म दिया है। किसी ने आपको जन्म दिया है और आपने किसी को जन्म दिया है। ये ऐसे ही रिश्ता बढ़ता है और ऐसे ही रिश्ता चलता है। ख़ैर अंशु जी के इन-लॉज़ की तरफ से भी बहुत ज़्यादा केयर देखा गया है, वो भी प्यार करते हैं, ऑब्वियसली केयर करते हैं। छोटा मोटा जो भी ऊपर-नीचे हो रहा है, वो समझ में भी आता है कि उनको भी एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार उनके साथ भी हो रहा है चीज़ें। जैसे कि मैं शुभम जी के बारे में बोल रही हूँ, उनका बार-बार उनको उस पेनफुल सिचुएशन में भी बार-बार पूछना, तुमको दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इतना नहीं होता है, उतना नहीं होता है। तो आप भी पहली बार ही पिता बन रहे हैं और कोई पिता पेन को नहीं फ़ील कर सकता कि उनकी पत्नी को कितना पेन हो रहा है, ठीक है? तो हर माँ एक बच्चे को बहुत तकलीफ़ से दुनिया में लाता है और आप भी इस पड़ाव से गुज़र चुके हो, तो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आपसे भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप अब बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो जाओगे। और मेरे तरफ से ढेर सारा ब्लेसिंग्स है और जिन लोगों को हेट देना है वो देंगे, उन हेट पे ध्यान नहीं देके आप आगे बढ़ें। और आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे सिचुएशन में एक औरत को जाके हेट देना, इतना ज़्यादा नेगेटिव कमेंट करना कहाँ तक सही है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी क्या राय है इस बारे में। और अगर आप मेरे इस वीडियो से थोड़ा-सा भी सहमत हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।